जो भारत एवरीवन, दिस इज शिवम तिवारी एंड यू वाचिंग टेक्नो ज्ञानी। सो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मेल किया जो कि खासकर क्लास 12 के बच्चे हैं और उन्हें डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक नॉलेज स्टडी करना था, एक तरीके से रिवाइज़ करना था। तो बच्चों, मैंने इस वीडियो को ऐसा बनाया है कि क्लास 11 के बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं एज वेल एज क्लास 12 के बच्चे भी। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली first of all we have to discuss about what is data structure. So data structure according to me is a systematic arrangement of data. Why we are using systematic arrangement? क्योंकि हम easy way में देखा जाए तो डेटा को easily access करना चाहते हैं, easily utilize करना चाहते हैं और easy way में उसे हम एक्सेस करने के साथ साथ सर्च कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशन हम इजीली फॉर्म में करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए हमारे डेटा का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सो बेसिकली जो हमारा पाइथन है वो बहुत ही अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करता है। इसमें नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर के साथ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स है। बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स में जैसे आपके लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी एंड सेट आते हैं। सो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी दीज डेटा स्ट्रक्चर्स आर बिल्ड इन विथ पाइथन विच मेक्स प्रोग्राम ईजियर एंड हेल्प प्रोग्रामर्स अस देम टू ऑब्टेन सॉल्यूशन फास्टर। जैसा कि डेफिनेशन में शो हो रहा है कि बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स का मेन यूज़ ये है कि हम फास्टर वे में प्रोग्रामिंग कर सकें। ठीक है, फास्टर वे में प्रोग्रामिंग कर सकें। देखिए पाइथन का जो मेन यूज़ है डेटा एनालिसिस करने में, बिजनेस स्टडी करने में और वेबसाइट डेवलपमेंट में, ऐसे नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस बनाने में पाइथन का यूज़ होता है। वो तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि पाइथन के जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं और इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो वन बाय वन हम सबके बारे में स्टडी करेंगे। सो सबसे फर्स्ट है लिस्ट। सो लिस्ट आर यूज टू स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इन सिक्वेंशियल मैनर। सिक्वेंशियल मैनर दैट मीन्स यहाँ पे डेटा जो है लीनियर वे में वन बाय वन स्टोर होते हैं और यहाँ पे जो डेटा डिफरेंट काइंड ऑफ कलेक्शंस, दैट मीन्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि नंबर का ही कलेक्शंस हो, कैरेक्टर का ही कलेक्शंस हो, फ्लोएट का ही कलेक्शंस हो। एज पर यूजेस हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शंस बना सकते हैं। सो ये है लिस्ट। एंड लिस्ट के बारे में बच्चों आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, हाउ टू ऐड एलिमेंट इन अ लिस्ट, हाउ टू डिलीट एलिमेंट ऑफ लिस्ट, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ लिस्ट एंड अदर एक्स्ट्रा फंक्शंस। तो वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे एज वेल एज आपको मैं इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा स्क्रीनशॉट के हेल्प से, लाइव स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू। सो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। टू क्रिएट अ लिस्ट यू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट एंड ऐड एलिमेंट इनटू अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है, देन मैंने उसमें ब्लैंक एलिमेंट ब्लैंक ब्रैकेट के थ्रू पास किया हुआ। दैट मीन्स ये जो लिस्ट बनी हुई है कैसी है, एम्प्टी है। बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एम्प्टी लिस्ट का क्या यूज़ हो सकता है। ठीक है, यदि आपको नहीं पता होगा तो प्लीज़ ये भी शेयर करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। एक्सटर्नल कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम्प्टी एलिमेंट्स क्यों रखते हैं। नाउ यदि हमने एलिमेंट्स पास करना है तो देखिए मैंने ब्रैकेट ऑन किया, जो मुझे वैल्यू पास करनी थी वो मुझे वैल्यू पास किया। सो यहाँ पे जो लिस्ट क्रिएट हुई है वो विद डेटा हुई है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा कि किस तरह से आप लिस्ट में आइटम ऐड कर सकते हो और एम्प्टी लिस्ट बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट, एडिंग एलिमेंट। नॉर्मली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन जिसकी हेल्प से हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इज अपेंड, सेकेंड इज एक्सटेंड एंड थर्ड इज इंसर्ट। अब इनको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं तो इससे यहाँ पे देखते हैं कि सपोज दैट ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है एंड मैं उसको प्रिंट भी कर रहा हूँ। अपेंड किया मैंने इस डेटा को। सो होगा क्या बच्चों, ये जो डेटा है ये ऑटोमेटिकली इस लिस्ट पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक्सटेंड में क्या हो रहा है, तो जब आपको सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, देखिए यहाँ पे डिफरेंस भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड।
तो अपेंड में आपको सिमिलर काइंड ऑफ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, एंड एक्सटेंड में आप डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, जब भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ डेटा इंसर्ट करना है तो आप अपेंड का यूज़ करेंगे, एंड जब आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा ऐड करना है लिस्ट पे तब आप एक्सटेंड का यूज़ करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। एक्सटर्नल पूछ सकता है, ठीक है, या फिर जो बच्चे इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ भी पूछा जा सकता है। नाउ इंसर्ट, तो इंसर्ट में आपको इंडेक्स वैल्यू पास करनी होती है, एंड उस इंडेक्स वैल्यू के साथ साथ आपको वो डेटा भी शो करना होता है जहाँ पर आपको लिस्ट शो करना है। जैसे मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए इंसर्ट, ठीक है। शो आप स्क्रीनशॉट में भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट प्ले हो रही है आप वहाँ पे भी बहुत इजी वे में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, डिलीटिंग एलिमेंट। तो एलिमेंट्स को हमने ऐड करना देख लिया, लिस्ट क्रिएट करना देख लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, तो सब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डेल के बारे में देखेंगे। डेल इज़ अ कीवर्ड जिसकी हेल्प से हम किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए नॉर्मली आपको डेल देन नेम ऑफ लिस्ट एंड इंडेक्स वैल्यू शो करनी होती है। नाउ नेक्स्ट मेथड जो है वो रिमूव है। रिमूव मेथड की हेल्प से बहुत इजीली आप किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको नॉर्मली क्या करना पड़ता है, माई लिस्ट डॉट रिमूव, देन यहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी होती है, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली लिस्ट से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। एंड थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है वो है पॉप। पॉप क्या करता है बच्चों, जो टॉप पोजीशन का एलिमेंट है वो उसको रिमूव कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे किया पॉप 1, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ये जो लिस्ट में जो भी डेटा है वो रिमूव कर देगा, ठीक है। आप स्क्रीन पे भी शो कर पा रहे होंगे। नाउ माई लिस्ट क्लियर। क्लियर बच्चों एक बहुत ही खतरनाक मेथड है, या आप डिक्शनरी में भी देखेंगे, हर जगह देखेंगे। क्लियर का मेन काम है साफ़ करना, तो वो क्या करता है, नॉर्मली इस लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट बना देता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका डिलीटिंग ऑफ एलिमेंट। नाउ एक्सेसिंग एलिमेंट। एक्सेसिंग एलिमेंट को आप स्लाइसिंग ऑफ एलिमेंट या स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट भी कहें तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे हम वन बाय वन एज पर यूजेस एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाते हैं। लाइक जैसे मुझे यदि नॉर्मली एक्सेस करना है सभी वैल्यू को तो मैं इस तरह से एक्सेस कर पा रहा हूँ, बट मुझे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे नंबर के थ्रू भी असाइन कर सकता हूँ। सेम यदि मुझे रेंज प्रोवाइड करना है तो मैं कॉलन साइन के थ्रू रेंज प्रोवाइड कर सकता हूँ। एंड यदि मुझे रिवर्स करना है तो इस तरह से हम किसी भी लिस्ट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या फिर लिस्ट की स्लाइसिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको मैं वन बाय वन प्रैक्टिकल्स के माध्यम से, लाइव स्क्रीन के माध्यम से भी शो कर पा रहा हूँ। आई होप शो आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। नाउ अदर फंक्शंस फॉर लिस्ट। सो बच्चों यहाँ पर हम जो फंक्शंस का देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द लेन नाम से ही शो हो रहा है, लेंथ शो करेगा। द इंडेक्स फंक्शन वो फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू का इंडेक्स को शो करता है। काउंट फंक्शंस ऐसा फंक्शंस है जो किसी भी लिस्ट के आइटम को काउंट करता है। एंड शॉर्टेड किसी भी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है बच्चों, अरेंज करता है। एंड शॉर्ट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, ठीक है। इसके जो सिंटैक्स है मैं आपको शो कर पा रहा हूँगा। लाइक मुझे इंडेक्स वैल्यू 10 की शो करना है, ये 10 है, ठीक है। देखिए लिस्ट मैंने बनाई हुई थी 10, इसकी मेरे को 10 की वैल्यू शो करना है तो मैंने लिखा इंडेक्स देन वैल्यू, तो मुझे 10 का जो भी इंडेक्स वैल्यू होगा वो शो हो जाएगा। नाउ आपको काउंट करना है 10 किस पोजीशन पे है, ठीक है। शो आपको ये यहाँ पे शो हो जाएगा। नाउ शॉर्टेड माई लिस्ट, तो आपको ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। एंड रिवर्स ऑर्डर पे शॉर्ट करने के लिए देखिए हमने किसका यूज़ किया है, शॉर्ट मेथड का, जैसा कि आप वन बाय वन स्क्रीन पे भी शो कर पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। नाउ डिक्शनरी। पाइथन में लिस्ट के बाद यदि, या पहले भी आप कह लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़फुल आप डेटा
टाइप में यदि देखेंगे तो डिक्शनरी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी का जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है, इट स्टोर की वैल्यू पेयर्स। मतलब यहाँ पर आपको एक की देगा, मतलब आप एड्रेस कह सकते हैं, एंड उस स्पेसिफिक एड्रेस में कुछ वैल्यू को भी असाइन किया जा सकता है। इसको आप ऐसे समझिए कि लाइक यदि मुझे आपका घर पहुँचना है तो मुझे आपके होम नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे ही मुझे एक होम नंबर मिलेगा मैं वैसे ही आपके घर को बहुत इजीली एक्सेस कर लूँगा। सेम विथ आपने डिक्शनरी देखी होगी मोबाइल नंबर्स की, तो उसमें नेम होता है, देन नेम के बाद आपका मोबाइल नंबर होता है। दैट मीन्स नेम हो गया आपका की वैल्यू कह सकते हो, और नेम आपका की वैल्यू है, सॉरी नेम आपका वैल्यू है एंड मोबाइल नंबर आपका की वैल्यू है। उस मोबाइल नंबर के थ्रू आप एक्सेस हो जाएंगे। सो मैं आपको इसका एग्जाम्पल शो करके दिखाता हूँ। हाउ टू क्रिएट, आज हम इसको चेक करेंगे। चेंजिंग एंड एडिंग की, वैल्यू पेयर्स, डिलीटिंग एलिमेंट, एक्सेसिंग एलिमेंट एंड अदर फंक्शंस, ये सभी ऑपरेशंस हम डिक्शनरी पे वन बाय वन एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, जैसा कि मैंने आपको बताया हूबहू लिस्ट की तरह है, बट आपको यहाँ पे ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है। ये देखिए इंडेक्स ब्रैकेट की जगह हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है। सबसे पहले हमने एम्प्टी डिक्शनरी बनाया है, देन एम्प्टी डिक्शनरी के बाद सेम जैसा कि हमने लिस्ट के साथ किया था उसे प्रिंट किया है, तो यहाँ पे आपको एम्प्टी डिक्शनरी शो होगी। सेम यहाँ पे देखिए इसे 1 कॉलन पाइथन, यहाँ 1 की वैल्यू है एंड पाइथन जो है आपका वैल्यू है। तो 1 आपका की हो गया एंड पाइथन आपका वैल्यू हो गया, 2 आपका की हो जाएगा एंड जावा आपका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम की वैल्यू का यूज़ कर डिक्शनरी को बनाते हैं। जब भी मैं यदि सपोज दैट मुझे जावा को एक्सेस करना है तो मैं इस 2 की वैल्यू की हेल्प से जावा वैल्यू को एक्सेस कर पाऊँगा। ये हम आगे की नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि बच्चों आपको ज़रा सा भी डाउट हो अभी तक तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नाउ नेक्स्ट, एडिंग अ की। सो ये कैसे हम ऐड करते हैं? सो नॉर्मली आपको की वैल्यू ऐड करने के लिए कोई अलग से फंक्शन ऐड नहीं करना है, आपको ऐड कर देना। जैसे कि मैं आपको शो कर पा रहा हूँ, लाइक ये मेरी डिक्शनरी है एंड मैंने इसे प्रिंट किया। नाउ माई डिक्शनरी सेकेंड इज इक्वल टू C++। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑलरेडी ऐड है एंड C++ मैंने कर दिया, तो यहाँ पे रिप्लेस हो गया। ठीक है, चेंजिंग द वैल्यू, तो वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, सेकेंड के अंदर जो था जावा, वो जावा रिप्लेस हो जाएगा किससे, C++ से। नाउ मैं ऐड कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने सेकेंड के बाद लिखा थर्ड इज इक्वल टू रूबी। सो ऑटोमेटिकली आपको कोई अलग से फंक्शंस को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस डिक्शनरी का नेम लेना है, न्यू की वैल्यू को लिखना है एंड वैल्यू को पास कर देना है। तो इस तरह से आप न्यू वैल्यू को ऐड कर पाएंगे। एंड रिप्लेस करने के लिए आपको केवल की वैल्यू, देखिए की का कितना इंपॉर्टेंस आप यहाँ से भी समझ पा रहे हैं कि मैं की वैल्यू का यूज़ कर उसके डेटा को, उसके वैल्यू को चेंज कर पा रहा हूँ। सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नाउ डिलीटिंग की वैल्यू पेयर्स। सो डिलीट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं, पॉप है, पॉप आइटम्स है एंड क्लियर है। तो पॉप किस तरह से वर्क करता है, तो पॉप में देखिए मैंने की वैल्यू पास की, देखिए की वैल्यू का इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने किया पॉप थर्ड। सो ये जो रूबी है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नाउ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पॉप आइटम कॉलम। सो पॉप आइटम कॉलम क्या करेगा, जो टॉप पोजीशंस पे है, अभी यहाँ पे टॉप पोजीशंस में यदि थर्ड मैंने इसके थ्रू क्या कर दिया, पॉप के थ्रू हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली टॉप में क्या होगा, सेकंड होगा। सो पॉप आइटम हमेशा जो टॉप पोजीशंस में जो भी वैल्यू रहती है उसको रिमूव करता है। एंड नाउ लास्ट में क्लियर है। क्लियर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये किसी भी एम्प्टी को, हर चीज़ को एम्प्टी करने में यूज़फुल होता है। लाइक आपको जैसा हमने लिस्ट में देखा था, लिस्ट को क्लियर करने के लिए क्लियर मेथड का यूज़ किए थे, सेम हेयर यदि आपको डिक्शनरी क्लियर करना है तो डिक्शनरी को क्लियर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, क्लियर मेथड का। नाउ एक्सेसिंग एलिमेंट। तो एक्सेसिंग एलिमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी की वैल्यू। तो आपको नॉर्मली देखिए यहाँ पे मैंने एक
डिक्शनरी बनाया हुआ है एंड यदि मुझे फर्स्ट वैल्यू को सर्च करना था, एक्सेस करना था, मैंने फर्स्ट की लिखा देन हिट एंटर किया। सेम यदि मुझे सेकंड एक्सेस करना है तो मैं गेट मेथड का भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट है ये जिसके थ्रू आप की वैल्यू को इंडेक्स वैल्यू में पास कर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एंड सेकंड गेट मेथड का यूज़ कर आप गेट मेथड में भी आपको की ही पास करना है, आपको वैल्यू पास नहीं करना है। सो गेट मेथड का भी यूज़ कर आप किसी भी एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ अदर फंक्शन फॉर डिक्शनरी। सो बेसिकली यहाँ पे कीज, वैल्यूज़, आइटम्स ये फंक्शंस हैं एंड इन फंक्शन का यूज़ कर आप की को एक्सेस कर सकते हो। लाइक इसमें कितने कीज़ हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं, कितने आइटम्स हैं। ठीक है, सो जैसा कि मैं आपको स्क्रीन में भी शेयर कर पा रहा हूँ। बच्चों यदि आपको अभी तक ज़रा सा भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नाउ इसके बाद टपल्स। बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस पूछा जाता है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स, जो कि आपको कॉपी में नोट डाउन करना है एंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो टपल्स आर सेम एज लिस्ट, बट यहाँ पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे चेंजेस ये है कि टपल में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बट यहाँ टपल्स में डिलीशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्रिएटिंग अ टपल्स, एक्सेसिंग अ टपल एंड अपेंडिंग एलिमेंट्स इन टपल्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के ऑपरेशन हम पढ़ेंगे टपल्स के साथ। सो क्रिएटिंग अ टपल्स कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए लिस्ट की तरह हमने नॉर्मल बनाया है, बट यहाँ पर हमने ब्लैंक नहीं बनाया, हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर दिया और ब्रैकेट का यूज़ किया है। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट हमने किसके लिए यूज़ किया था, डिक्शनरी के लिए। नॉर्मल इंडेक्स ब्रैकेट किसके लिए यूज़ किया था, लिस्ट के लिए। एंड ब्रैकेट नॉर्मल किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, या स्मॉल ब्रैकेट हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, टपल्स के लिए। नॉर्मल सब कुछ ब्रैकेट का ही खेल है। सो यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे टपल्स है, बाय मिस्टेक है, तो मैं आपको टपल्स ऐड करना, क्रिएट करना। नाउ एक्सेसिंग एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए बहुत ही इजी वे है जो हमने अभी तक पढ़ा है। जैसा कि हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखा होगा, लिस्ट स्लाइसिंग देखा होगा, तो नॉर्मली हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू किसी भी टपल्स की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अदर से फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से लिस्ट में वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक उसी तरीके से टपल्स में भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं एंड इसके लिए आपको कोई अलग से ऑपरेशन लर्न नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सो आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ अपेंडिंग एलिमेंट्स। अपेंडिंग एलिमेंट्स मतलब हम टपल्स में कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक माई टपल्स है। अब माई टपल्स में मुझे कुछ एलिमेंट्स ऐड करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, प्लस साइन का। सो माई टपल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आपका माई टपल्स में कितना वैल्यू हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो आप प्लस साइन का यूज़ कर किसी भी टपल्स में वैल्यू को या एलिमेंट्स को अपेंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ सेट्स। सो सेट्स आर कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर एलिमेंट्स दैट आर यूनिक। जैसा कि आपने मैथमेटिक्स की क्लास में भी पढ़ा होगा, सेट का डेफिनेशन ये वही सेट है। ठीक है, सो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। सो इसमें क्या क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, क्रिएटिंग अ सेट, एडिंग एलिमेंट्स, ऑपरेशन इन सेट, एक्सेसिंग एलिमेंट एंड अदर फंक्शंस। सो इसको भी वन बाय हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। नाउ क्रिएटिंग अ सेट। तो सेट बनाने के लिए आप देख पा रहे होंगे इज़ अ यूनिक कलेक्शन ऑफ सेट। अभी आपको यहाँ यूनिक नहीं दिख रहा, मैंने 3 टाइम 5 किया है, बट जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5। आपको रिपीटिशन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये सेट हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। सो आई होप सो आपको सेट बनने लगा होगा एंड किस तरह से हम उसे यूज़ कर सकते हैं ये भी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। नाउ ऐड अ वैल्यू। तो वैल्यू को ऐड करने के लिए आपको ऐड मेथड का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, तो सपोज दैट आपका ये सेट है। अब मैंने किया माई सेट डॉट ऐड 10 एंड प्रिंट माई सेट। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 2 3 4 10।
तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, यदि मैं 10 की जगह 4 करता तो आपको आउटपुट में क्या मिलता? कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा मैंने। यदि मैं 1 2 3 4 की जगह 10 की जगह यहाँ पे 4 ऐड करता तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। नाउ ऑपरेशन इन सेट्स। सो हम कौन कौन से ऑपरेशन सेट में यूज़ कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं? ये वही ऑपरेशन है जो हम मैथमेटिक्स में परफॉर्म करते हैं, लाइक यूनियन, 2 सेट को यूनियन करने के लिए, है ना, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। सो ये सभी ऑपरेशन आपने मैथमेटिक्स में एग्जीक्यूट किया होगा। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए देखिए क्या करना है। आपको फर्स्ट सेट लेना है, डॉट, देन मेथड का नाम, जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है वही मेथड का नेम है, देन सेट टू, सेम इंटरसेक्शन, माई सेट टू, माई सेट डॉट डिफरेंस, माई सेट टू, माई सेट डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, माई सेट टू। सो इस तरह से आप इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप सो बच्चों आपको सेट में जितने भी ऑपरेशन है वो बहुत अच्छे से लर्न होंगे, क्योंकि आपने 9th में ज़रूर पढ़ा होगा। नाउ जो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन आपको अपने से करने को बोला था, लिस्ट एंड टपल्स में डिफरेंस। नाउ मैं आपको शो करता हूँ लिस्ट एंड डिक्शनरी पे डिफरेंस क्या क्या होता है। तो लिस्ट हमेशा ऑर्डर्ड होता है और जो डिक्शनरी होता है अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएंगे। 11th क्लास में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। नाउ लिस्ट में एलिमेंट जो होता है वो इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस होता है, यहाँ पे की वैल्यू से एक्सेस होता है, ये आपको पता है। नाउ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है लिस्ट, एंड ये कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर होता है। यहाँ पे कीज भी होता है एंड वैल्यू का भी होता है, ठीक है। अब लिस्ट जो है डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ करता है, बट डिक्शनरी डुप्लीकेट मेंबर अलाउ नहीं करता है। एंड ये ऑर्डर डेटा में होता है, हमेशा ये प्रिफर्ड करता है, एंड ये हमेशा यूनिक की वैल्यू में होता है। ये प्रिफर्ड डेटा के साथ तो होता ही है, बट यूनिक की के साथ होता है, ठीक है। सो आपको डिक्शनरी एंड लिस्ट में डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा, बट आपको लिस्ट एंड टपल्स में डिफरेंस मुझे शेयर करना है। नाउ असाइनमेंट। तो असाइनमेंट ऑफ द डे जो मैं आपको नॉर्मली दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा असाइनमेंट है कि आपको एक डिक्शनरी बनाना है एंड उस डिक्शनरी में इन सभी ऑपरेशन को 1 बाय 1 परफॉर्म करना है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इसी वीडियो को स्क्रॉल करके जो मैंने स्क्रीन शेयर की है वहाँ से भी आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। इसके अलावा आपको लिस्ट बनाना है, सेट बनाना है, टपल बनाना है, एंड जो ऑपरेशंस मैंने डिफरेंट डेटा टाइप्स में आपको बताया हुआ है आपको अपने सिस्टम में यूज़ करना है। एंड आपको यदि ज़रा सा भी प्रॉब्लम जाती है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। अभी देखिए बच्चों, रिविजन्स है, आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, बट प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन ज़रूर फाइंड आउट करिए। आपका 12th में बहुत अच्छा स्कोर होगा। नाउ आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए।